कहना है? ये आवाज मेरे कप पानी की है। मुझे लगा तुम कुछ कह रही थी। मैं ऐसा क्यों कुछ कहूंगी? देखा आपकी वजह से कितनी परेशानी खड़ी हो गई है, यहाँ हम फंस गए हैं। सॉरी, मुझे नहीं लगा था तुम भाग जाओगी। ओह सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। मैं किडनैप होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं किडनैप हो गई इसीलिए। ये कौन सा बर्ड था? ये किस टाइप का बर्ड हो सकता है? ये किस तरह की आवाज थी? तुम इकलौती हो जो बर्ड के बारे में जानती हो। नहीं, सच में मुझे इस बर्ड के बारे में पता है। तो फिर ये बर्ड नहीं होगा ना? हाँ ठीक है, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ? मुझे बहुत डर लग हाँ, रहा sure. है। ठीक है, कहीं जाना मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? देखो वहाँ उस तरफ एक हट है, चलो वहीं चलकर देखते हैं। एक तो यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है और ऊपर से रात भी हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। खुद को संभालो सनम, इस तरह पैनिक हो जाओगी तो बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन मांगेगी और हाइट पे ऑक्सीजन की कमी होती है। प्लीज। मुझे लग रहा है मैं किसी बायोलॉजी टीचर के साथ यहाँ फॉरेस्ट में आई हूँ जो अब मुझे क्विज देने वाला है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओह गॉड। मेरी बात सुनोगी प्लीज? देखो अगर मेरी बात सुनोगी ना तो हट में जाकर आराम से सो पाओगी। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मैं अगर सो गई तो मैं अपसेट भी नहीं रहूंगी। लेकिन तुम्हें ऐसी सेफ जगह पर सोना चाहिए जहाँ पर तुम्हें आग की गर्माहट मिले, जिससे तुम सुकून से सो सको, वरना तुम उठ ही नहीं नहीं, पाओगी। मैं नींद में नहीं हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं अंदर जा रहा हूँ, जाकर देखता हूँ कौन है। कोई नहीं है, हम यहाँ रुक सकते हैं। हम बहुत लकी है कि हमें ये हट मिल गया। बारिश हो रही है, अंदर चलिए ना। तुम फिक्र मत करो ना। अच्छा हुआ हमें ये जगह मिल गई, वरना पूरी रात कहाँ रहते पता नहीं, हालत खराब हो जाती हमारी। तुम्हें ठंड लग रही है ना? मुझे लग रहा है तुम्हारी हालत देख के। हाँ, ऐसे ये किसकी हट होगी? कौन मालिक होगा इसका? और अगर वो यहाँ गया तो हम क्या कहेंगे उसे? अरे कोई क्या कहेगा, उससे हम पर दया आ जाएगी। वो हमें पसंद करेगा सच में, तुम फिक्र मत करो, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वो सीरियल किलर भी हो सकता है, अगर उसने आपको दबोच लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। मुझे लगता है उसे अपनी चिंता होगी, हम ज्यादा डेंजरस लगे। तुम्हें ठंड लग रही है ना? एक काम करो, अपने हाथ मुझे दो। तुम्हारे हाथ पैर नम हो गए होंगे, है ना? समझ सकता हूँ ठंडी इतनी ज्यादा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और, है ना? ठीक है? नहीं। क्या आप मालार्ट्स के बारे में जानते हैं? तुम कितनी जल्दी टॉपिक चेंज करती हो। नहीं, मेरा कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे कुछ आधी अधूरी जानकारी मिली है उस बारे में। जब वो माइग्रेट होते हैं और किसी बर्फीली झील के पास ठहरते हैं तो अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं ताकि उन्हें ज्यादा ठंड ना लगे। वो उनके पंखों के नीचे रहते हैं और इस तरह वो एक दूसरे को ठंड से बचाते हैं। क्या बात है, काफी स्मार्ट होते हैं वो, मुझे नहीं पता था। लेकिन वो वहाँ से उड़ के क्यों नहीं जाते? उनकी तरह जा सकते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, वो सैक्रिफाइसिंग क्रिएचर्स हैं। वो खुद की फैमिली से ज्यादा प्यार करते हैं, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते। कितने अच्छे ख्याल है ना उनके। हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, बैठ जाओ ना। प्यार का मतलब हमेशा छोड़कर जाना नहीं होता। चाहे आपके पास पंख हो ना हो, आपके पार्टनर के पंख आपको एक घर की तरह महसूस होने लगते हैं, हालात कितने भी खराब हो। फिर तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हम एक स्टेप और आगे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रीज हो गए तो वो तो और भी अच्छा है। हम सालों तक यहाँ ऐसे ही फ्रीज होकर रहेंगे और एक दिन हम फिर से जन्म लेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हम एक दूसरे को याद रख पाएंगे? लेकिन क्या ये अच्छा नहीं कि हम बाद में इसे याद करने के बजाय इस पल को अभी जिए? सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो बर्फ को भी पिघला दे। हाँ, लेकिन सिर्फ सच्चा प्यार। आप ये सब बातें नहीं जानते। अभी आप एक काम कीजिए कि थोड़ी लकड़ियों का इंतजाम कीजिए। आपको यही काम सूट करता है। हाँ, आप यही कर सकते हैं। चलो हम शिफ्ट में सोते हैं, पहले तुम सो जाओ, उसके बाद मैं। हाँ ठीक है, आप भी पहले सो सकते हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। सॉरी। और हाँ, जब मेरी बारी आएगी तो मुझे उठा देना।
जान, जान। हाँ मैं यहाँ हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या ये आपने बनाया? नहीं मैंने नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया? यही पास में एक सर्विस एरिया है, मैंने वहीं से ऑर्डर किया। सर्विसिंग एरिया वो कहाँ है? क्या वो हमारे नजदीक है? क्या हम इतने लकी हैं? लेकिन ये काफी टेस्टी है, एकदम रॉयल, इसलिए जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। चलो 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 फटाफट खाते हैं। पर ये कैसे हुआ? इस जगह के आसपास तो कुछ भी नहीं था कल तक, और हमें इस जगह के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। ये कैसे हुआ? क्योंकि मुझे वो पता था। ओह, इसका क्या मतलब है? नहीं मुझे पता था, लेकिन मुझे तुम्हें परेशान करना था। मुझे मजा आता है। ये देखो ना मेरी रेड वॉच। क्या तुमने नॉर्मली कभी मुझे रेड वॉच पहनते हुए देखा है? रेड वॉच पहनते हुए देखा है? तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें जीपीएस भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओह, इसका मतलब आपको सब पता था। आपने मुझसे झूठ बोला। आप खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। अरे झूठ नहीं, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए एक सबक ओह, होगा। मेरे लिए सबक? हाँ बिल्कुल, और मेरी सलाह है कि तुम भी ऐसे ही सोचो, क्योंकि सोचना अच्छी बात होती है। परेशान मत होना, सोचना कभी हानिकारक नहीं होता। तुम ट्राई तो करके देखो, कितनी अच्छी बात जान, है। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज मुझसे झगड़ा मत करो, प्लीज स्टॉप इट। पहले इसे सूंघो और चबाओ और खाओ ना पहले अच्छे से। प्लीज, कितना बात करती हो तुम। जब गुस्से में होती ना तो एकदम मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लग जाती हो। पहले कुछ खा लेते हैं, बाद में आराम से झगड़ा करेंगे ना, थोड़ी एनर्जी भी होगी। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं पहले से सब कुछ पे कर चुका हूँ, कोई उधारी नहीं चलती मुझे। आप तो हमेशा ही सही होते हो। अरे चाय तो फैंटास्टिक है, तुम्हें पीनी चाहिए, मजा आ जाएगा। ये लो पियो। हाँ लो, पकड़ो। हाँ ठीक है, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। सो ब्यूटीफुल है ना, कितना मस्त लग रहा है। हाँ, पर अब यहाँ से आपको इतना आसान नहीं होगा कि आप हर बार ब्यूटी को मैं देखें। तो ये नजारे की बात कर रहा हूँ। ऐसे आपने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और ये तो बहुत ही टेस्टी है। हाँ पर तुम्हें तो वैल्यू ही नहीं है। ये काफी अच्छी जगह मिल गई ना, हम बहुत लकी हैं। हाँ आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है ताकि आप मेरे आराम हाथ से। पकड़ें। जब तुम्हारा पेट भरा होता ना तो तुम सेंसिबल बातें करती हो, ये बात तो है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सेंसिबल बन सकूँ। मैं भी शांत तभी होता हूँ जब मेरा पेट भरा होता है। खाली पेट हमेशा बेचैन रहता हूँ, खाना तो चाहिए ही। जान, हाँ स्केट, हम स्केट करते हैं ना यहाँ, प्लीज। अभी अभी तुम कह रही थी कि तुम बच्ची नहीं हो, तो फिर ये क्या है? ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? हाँ, मेरे अंदर का बच्चा ये चाहता है कि मैं स्केट करूं, और अगर आपने अपने अंदर के बच्चे को बूढ़ा बना दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? रुको रुको रुको, मुझे पहले देखने दो, तुम्हारे कान दिखाओ जरा। अरे वाह क्या बात है। ठीक है चलो अब हम स्केट करेंगे। आ जाओ चलो। नहीं, मुझे नहीं करना। अच्छा क्यों नहीं? मतलब तुम स्केट करना जानती नहीं हो? कौन? हाँ तुम शायद डर रही हो ना कि तुम गिर जाओगी, तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएगी, राइट? कौन? मैं जब छोटी थी ना तो प्लास्टिक बैग लेकर रास्ते पर स्केट किया करती थी, और उस रेस में मैं हमेशा Really? फर्स्ट आती थी। रेस करके देख लो। तुम्हारे अंदर का बच्चा बोल रहा है तो तुम्हें उसके लिए घुड़सवारी तो लगेगी। हाँ, और एक बड़ा घोड़ा भी ठीक है लगेगा। चलो दौड़ते हैं। आ जाओ चलो रेस हाँ, मैं लगाते हैं। दौड़ सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। आराम से संभल के यार। ये रहे आपके स्केट्स। हाँ, थैंक यू सो मच। तुम मुझे स्की स्लोप पर देखना चाहती थी ना, जल्दी देखोगी। पर स्केटिंग तो मेरी लाइफस्टाइल है। सनम तुम्हारे कितने सारे रूप है, मैं ना कभी कभी समझ ही नहीं पाता, बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। हाँ, वैसे मैं जिंदगी के बहुत सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट रखती हूँ। तुम रेडी हो क्या? आप रेडी है क्या? हाँ मैं भी रेडी हूँ। तो फिर 1 मैं जा रहा 2 हूँ। 3 स्टार्ट। जान, मैं गिरने वाली हूँ। जान, मैं गिर जाऊंगी। ये वो नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं गिर जाऊंगी यहाँ से। मैंने आपको पार कर लिया। आराम से आपने जानबूझकर कर रहे हो, आपने जानबूझकर किया है ना? आप मुझे खींच रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया सनम। नहीं बचाया। हाँ? आप मुझे खींच रहे थे, मुझे कुछ अरे समझ तुम नहीं बहुत आया। स्पीड में थी, तुम गिर भी नहीं, सकती आपको थी। पता चल गया था कि क्या आप हारने मैंने वाले तो हैं। बचाया? हाँ। अगर मैं नहीं होता तो तुम पक्का गिर नहीं, जाती। आपको पता था कि आप अरे हार नहीं, जाएंगे, मैं तो बस इसीलिए तुम्हारा आप वेट मुझे कर रहा था। खींचोगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं वेट कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हाँ, नहीं ये है। ऐसे ही हुआ था, मैंने वहाँ तुम्हें पकड़ लिया था। चलिए आपका हो गया है गाइस, चलिए। आपने ये जानबूझकर किया है और मैं जानती हूँ। गाइस आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, जल्दी। चलो हमें चलना चाहिए। ठीक है, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। क्या ब्यूटीफुल है, जहाँ देखो वहाँ ब्यूटी है ना, मजा आ रहा है। हाँ सच में कितनी शांति है यहाँ, ऐसा लग रहा है हम सब यहाँ जम गए हैं। ये स्नो कितनी खूबसूरत है। और चॉकलेट लोगी? ओह, इस पर तो क्रीम भी है। आपको पता है जब मैं बच्ची थी तो स्नो पर मोलासेस डालकर बहुत खाया करती थी, और वो जो है उसका नाम याद नहीं, लेकिन वैसी चीजें आजकल नहीं मिलती और बर्फ भी काफी खराब हो चुकी है। क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स। क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स पर क्रीम लगा है। ओह, लेकिन आपके होठों पर क्रीम नहीं लगी है। बचने तो छोड़ो। ओह हाँ, कुछ अरे इम्पोर्टेंट जाने बात दो, हो कोई सकती बात है। नहीं। जवाब दीजिए उसे, जवाब Really? दीजिए। कहा ना, अच्छा उठाइए ओके, उठाइए। ठीक है। पोलन, मुझे ये मजाक पसंद आया। मैं आंसर करता हूँ ताकि फिर से कॉल ना करें। हाँ दीजिए उसे जवाब। सनम तुम बस सपने देखती रहो, बस सपने हाँ, देखती बोलो। रहो तुम, ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। उसे जवाब देना इम्पोर्टेंट है, ऐसा उसने कहा। मैंने कहा था ना पोलन कि मैं ठीक हूँ। जान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं फिक्र कैसे ना करूं? तुम कितने क्रेजी हो, सबके सामने सनीम को उठाकर लेकर चले गए और सब कह रहे हैं कि तुमने उसे किडनैप किया है। क्या कर रहे हो जान, ये क्या हो रहा है? तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो और कह रहे हो कि फिक्र ना करूं। मैं ठीक हूँ पोलन। हेलो ईद। हेलो, हाँ ईद। हाँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, बोलो ना। हाँ सॉरी। हाँ ठीक है। मैं समझ रही हूँ जान, लेकिन ये जो तुम्हारा बर्ताव था ये सच में बहुत अजीब था। सबने देखा, तुम कैफे गए, तुमने उससे वहाँ पर बात की, ये समझ में आता है। लेकिन जान, किडनैप, सब कह रहे हैं कि तुमने किडनैप किया है उसे। जान क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। हम दोनों अब बड़े हो चुके हैं। अच्छा ये बताओ, अब क्या इस बारे में हमें और बात करनी है? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने एमरे को बताया था कि हम ठीक है, और कुछ पूछना है क्या? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम वापस कब आ रहे हो? वो क्योंकि तुम बुक के लिए फोटोज लाने वाले थे, ये याद है ना? मुझे नहीं पता मैं कब आऊंगा। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, फिर तुम्हारी बुक पर काम करेंगे हम। जान तुम कह रहे हो कि फिक्र मत करो, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे, हमें बैल्कन्स भी जाना है। सुनो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैं वैसे भी टनल के अंदर जाऊंगा। हेलो हेलो, हाँ जान, हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसने मेरा फोन काट दिया। कितना अजीब इंसान है। I'm sorry, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, लेकिन चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है और मैं ठीक हूँ यहाँ पर। सनम, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम्हें याद है हमने एक राइटर के बारे में बात की थी? मैंने उनसे कहा था कि हम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं।
मुझे लगता है कि हम उनके साथ काम करेंगे। ओह रियली, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत खुशी हुई। है ना खुश खबर? वो इजमिर के बुक फेयर में ज्वाइन करेंगी। वो लोग कह रहे थे कि वो लोग बहुत ही ज्यादा बिजी है, तो मैंने कहा कि हम ही जाकर उसे मिलके आते हैं। और उन्होंने बात मान ली है। मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। श्योर, मैं आऊंगी कल शाम को इजमिर। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी। ओके, सी यू सून। सी यू। क्या चल रहा है इसका? क्यों कॉल किया था इसने? एक राइटर है जो मुझे बहुत पसंद है, उनका नाम है बुकेट एर्डन, और इजमिर के एक फंक्शन में वो लोग मिलने वाले हैं। उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया है और शायद वो हमारे साथ काम करेंगे। तो वहाँ तुम दोनों साथ में रहोगे? हाँ, ईद एक पब्लिशर की तरह चलेगा और मैं उसके असिस्टेंट बनकर जाऊंगी। कितनी अच्छी बात है ना। व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। तो क्या कहा उसने? मतलब पोलैंड ने क्या कहा? क्या वो आपके बारे में फिक्रमंद थी? क्या इस्तांबुल में कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, डोंट वरी। गुड। आपको बुक फेयर में आने में क्यों इंटरेस्ट आने लगा? ईद ने कॉल किया इसीलिए? मैंने आपसे पूछा कि आपने पोलैंड से क्या बात की। बोलिए, पूछा मैंने आपसे एक बार भी अरे पूछा? तो तुम पूछो ना, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मैंने हमेशा दिया है। मैंने सिर्फ उसका कॉल आंसर किया। अगर नहीं करता तो वो बार बार कॉल करती और फिर हम डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैंने आंसर किया। मैंने बस शॉर्ट में कॉन्वर्सेशन निपटा दी और फिर मैं वापस आ गया। हाँ, उसने तो ये कर भी दिया है ना, और आपने उसे तुरंत जवाब भी दे दिया। उसने आपको बताया होगा कि उसे आपकी फिक्र हुई होगी, और वैसे ही कुछ लोग मेरी भी फिक्र करते हैं, तो उन्हें मैंने जवाब दे दिया। तो उसमें मैंने गलत क्या जिससे किया? मैं अपसेट हो जाता हूँ। नहीं जाऊंगी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पब्लिशिंग हाउस में काम करने वाली हूँ, इस बात ने आपको अपसेट कर दिया है। तो फिर नहीं जाओ ना। जाऊंगी। अरे मैं यही तुम ठीक प्लीज बैठ के शांति से बात कर सकती हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक जॉब थी, तुमने अपनी बेवकूफी से उस जॉब को छोड़ी और अब एक ऐसी कंपनी में हो जिस फील्ड के बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। उसके ऊपर से तुम इजमिर भी जा रही हो। क्या दिमाग मैं खराब हो गया? दूसरे शहर में जा रही हूँ, विदेश में नहीं। और आप तो पोलैंड के साथ बालकास जा रहे हैं ना? जाइए ना, जहान्नुम में चले जाइए, मुझे क्या करना है? बस बेवकूफियों भरी बातें करो। तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, मुझे पता है, समझे आप। अब फोन उठाओ, बोलो। एमरे का कॉल है, उठा क्या लो। कहा? हाँ ब्रो, बोलो। हाँ, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, मॉम हॉस्पिटल में है। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने बहुत से टेस्ट करने को कह रहे हैं। सच में? कुछ सीरियस है? I mean, कुछ ज्यादा ही सीरियस है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रही थी कि वो ठीक है, पर उनकी आवाज बड़ी अजीब सी लगी मुझे। डॉक्टर्स को नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन कुछ सीरियस हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। मैंने सोचा तुम्हें भी पता होना चाहिए। घर आ जाओ भाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है? पोलैंड का था क्या? उसने आपसे बात वो की? मेरी मॉम बीमार है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। मुझे जाकर उनको देखना पड़ेगा। पता नहीं क्या हुआ है। मैं अपना सामान लाती हूँ, मैं आती हूँ। चलो। वैसे उनको क्या हुआ होगा? वो उनकी एज हो गई है ना, तो थोड़ा ये सब चलता रहता है। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम इसमें देखो ना जरा, ये बिल्कुल इरिलेटेबल है। ओह सॉरी। अच्छा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमने ऐसी अरेंजमेंट की है जिससे कि टेक्स्ट और विजुअल्स के लिए एक अच्छी हार्मनी हो। हाँ, यही तो हमने किया है ना। जितना आप कर सकते थे उतना। अगर हम कलर और फॉन्ट पर अग्री हो जाएं तो हम शुरू कर सकते हैं। ये सही रहेगा। मुझे ओके लग रहा है। थैंक यू सो मच डेरन। थैंक यू सो मच। पोलैंड, तुम्हें क्या लग रहा है इसके बारे में? हाँ, सच कहूँ तो मुझे भी बहुत पसंद आया। एक्चुअली कल मैंने और जान ने इस पर बात कर ली थी साथ में। सनम, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। उसने कहा के साथ में। पोलैंड, मैंने भी ईद के साथ बात की, मतलब हमने भी इस बारे में बात की। हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा चला, हमने बहुत बात की। हाँ, मैंने ईद के साथ बहुत बात की थी। लंबी कॉन्वर्सेशन? तो अब लंबी कॉन्वर्सेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको एक बार रिवाइज करके प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। एक बार वो हो जाए तो हम इसे प्रिंटिंग हाउस में भेज सकते हैं। मुझे भी लगता है कि ये प्रिंटिंग के लिए रेडी है। सुपर्ब। मुझे तो बहुत पसंद आया। हाउ नाइस, सबको ये पसंद आया। वंडरफुल। चलो अब हम इसको प्रिंट करके काम खत्म करते हैं। मिस्टर जान, एडिटर का इस बारे में क्या कहना है? हो सकता है कि हमारे राइटर ने
बुक में कंटेंट तो लिख दिया है, लेकिन एडिटर का क्या? राइटर तो हर बात को चंद्र नजरिए से देखता है। एग्जैजरेशन। एक एडिटर बुक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। I just remind you this. ऑफ कोर्स मुझे भी खुशी होगी अगर एक एडिटर की राय आ जाएगी तो और क्लियर हो जाएगी बातें। यस डियर एडिटर। आप सबकी परमिशन हो तो हमें हमारे डिशेस के नाम चेंज करने होंगे। हम उनके साथ थोड़ा सा प्ले करके उनके नाम चेंज करेंगे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपके बालकांस जाने से पहले करेंगे, ओके? नहीं, आप नहीं जा रहे क्या? बालकांस नहीं जा रहे आप? तो हम क्या, जैसे कि ये है, इसकी जगह हम कोई और नाम लिख लेंगे, जैसे कि क्यूरियोसिटी रहेगी कि लोगों को कि क्या होने वाला है, थोड़ा मजा आएगा। क्या कहते हैं आप? लेकिन ये सब आपके बालकांस जाने के पहले करेंगे, ओके? नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा ही है। उसमें क्या है, आप बाद में बालकांस चले जाना। नहीं सीरियसली, नाम बदलना मेरे लिए एकदम नॉनसेंस बात है। मुझे नहीं लगता कोई भी पढ़ेगा, लोग बिना पढ़े इस बुक को रख देंगे। हाँ सनेम, मैं इस बात पर एग्री करती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ सनम, कोई जरूरत नहीं है, ये बेकार है। सनम ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा। क्या लगता है तुम्हें इसके बारे में? अब इसे देखो, मेरे कहने का मतलब है कि हम सारे नाम चेंज नहीं करेंगे, बस कुछ नाम चेंज करेंगे, कुछ नाम जो काफी बोरिंग है। और एक एडिटर की हैसियत से मैं ये कहूंगी कि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ वेडिंग में सर्व किया जाते हैं। और अचानक से मुझे ये याद आया कि आपकी वेडिंग में भी ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसा ना हो इसलिए कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल, फ्री एसोसिएशन। Someone is informed. वेरी I मच। like it. Very good. हमारा माइंड कुछ ज्यादा क्रिएटिव हो रहा है। Right. मुझे अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। मिस्टर जान, क्या हुआ? अभी से थक गए आप? ये तो बस शुरुआत है। और हाँ, अच्छा, इसका कवर फोटो कहाँ है? हम इसे भूल नहीं सकते कि आज हमें इस पर भी बात करनी है, ओके? ओह क्या बात है सनम, क्या बात है। हाँ तुम सही हो मिस एडिटर, हम लोग तो उस बारे में भूल ही गए थे। हाँ, हम एक बुक डिजाइन करने बैठे हैं और उसी के लिए आए हैं। और क्या हुआ, हमारे पास अगर कवर फोटो नहीं है तो? नहीं, हमारे पास कोई भी कवर फोटो नहीं है अभी तक। एक सेकेंड, ये कैसे हो सकता है भला? नहीं है। कवर फोटो था ना मुझे उसमें। तो कोई दिखाई नहीं दिया कवर हाँ फोटो। हमने करके रखा था सनम, ये रहा देखो वेरी इसे। बैड। आई एम सॉरी। और ये रहे इसके वेरिएशन भी वाइड एंगल के साथ है। हमारा फेवरेट ये वाला है, मैं इसे भी तुम्हें दिखाने ही वाली थी। हाँ ये रहा। तो बताओ इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? कैसा है? वेरी नाइस, परफेक्ट। ये क्या है फ्रेंड्स? क्या है? ये तो सारा का सारा जंक है और काफी गंदा भी है। आई एम सॉरी, ये नहीं चलेगा, सॉरी, गंदा था। अरे इसे फेंको तो ये मत। क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी For विलेज की example, शादी से लाया गया होगा। मुझे अच्छा नहीं तुम्हें ये लगा, पसंद नहीं इसीलिए आया? मैंने हटा दिया, सॉरी। बहुत बुरा, अरे! बहुत बुरा। अब ये भी बहुत बुरा है। सॉरी सॉरी तुम तो सब कुछ फेंक रही हो। सॉरी, मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने Italian फेंक दिया। dishes। सॉरी, ये तो बहुत बहुत डार्क। ओह, वो भी एक बार देख लो, क्योंकि सही बताऊं तो मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। एक तो समझ में आया। एवरेज। मुझे लगता है कि ये हो सकता है। क्या लगता है तुम्हें? हाँ मुझे भी यही पसंद आया। जरा एक मिनट दिखाना मुझे सबको वापस। पसंद है सनम, हम बस कर सकते हैं अब। मुझे लगता है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है सनम, ना? हमने जो कुछ किया है वो सब यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसे अप्रूव करती हूँ, ये चलेगा। सुपर, ठीक है। अब हम कम से कम सांस तो ले पाएंगे। इतने में ही समझ में आया, थक गई मैं तो। ठीक है तो फिर एक एक कप कॉफी हो जाए। बिल्कुल चलेगी। हाँ कॉफी की तो बहुत ज्यादा चलो तो जरूरत फिर। है। है ना मिस एडिटर, हम कॉफी तो डिजर्व करते हैं, क्यों है ना? सनम, तुम भी चलो। मैं बाद में ज्वाइन करती हूँ आपको। तुमसे डील करना इतना आसान नहीं है। हाँ, आपसे ही सीखा है मिस डेरन।